मोहब्बत फरमाई है इस वक्त इतनी बड़ी शख्सियत के सिलसिले में जलसा करना और मुझ नाचीज़ को उसकी सदारत सुपुर्द कर देना, ये बड़े हौसले की बात आपकी है। और मुझे मंजूर कर लेना, तो ज़बरदस्ती मंजूर करना पड़ी मुझे, ये मेरे हौसले की बात है, इसकी दाद चाहूँ। एक चीज़ फ़िराक़ साहब के सिलसिले में वाकई में जितना कहा गया है वो बिल्कुल ही ज़रा सा लग रहा है जैसा कुछ नहीं कहा गया। ऐसा लगता है मुझसे आप कह रहे हैं फ़िराक़ के बारे में मैं अपने ख़यालात का इजहार करूं, क्या करूं। एक फिट से गज फिट इंच फिट से आप ये कह रहे हैं कि 56 मील की दूरी नापो, नाप सकता है वो, ये नामुमकिन चीज़ है। इसलिए इस सिलसिले में तो माजरत चाहूँगा मैं। एक आधा वाक़या जो मुझसे वाबस्ता है, फ़िराक़ साहब के साथ बहुत रातें गुज़री हैं मुशायरों के ज़रिए से। मुशायरों में एक कलकत्ते में बहुत से मुशायरे उनके साथ हमारे रहे हुए। एक मुशायरा था जिसमें तकरीबन 6 दिन क़याम रहा, हम लोग 6 दिन रहे, तो 144 घंटे हुए 6 दिन के। अब मैं जो कुछ ब्यौरा दे रहा हूँ उसे गौर से सुने आप। 144 घंटे में हर दिन नशिस्त थी एक शाम को, तो 5 घंटे भी निकाल दीजिए तो 30 घंटे नशिस्त के निकल गए। 14 घंटे बचते हैं 144 में, 114 बचते हैं। 14 घंटे में सिर्फ 4 घंटे, 6 दिन में 6 घंटे समझ लीजिए कि वाकई सोते थे। बाकी अरसा 8 घंटे का वो सिर्फ आंख बंद किए हुए लेटे रहते थे, सोते नहीं थे। ये तो 44 घंटों का हिसाब हो गया। 6 दिन में 2 वक्त के खाने में और चाय में 10-20-10-15 घंटे और निकाल दीजिए। बाकी 80 घंटे तो आप मानेंगे, मैं यकीन आप जानिए 80 घंटे फ़िराक़ साहब ने लतीफ़े सुनाए और कोई लतीफ़ा रिपीट नहीं किया उन्होंने, और हर लतीफ़ा नया सुनाया उन्होंने जो हमने कभी नहीं सुना था। ये हो सकता है कि वो लतीफ़े गढ़ने में माहिर हों कि एक सुनाते थे दूसरा गढ़ लेते थे, मगर ये मैं गुज़रा हूँ इस मकाम से। फ़िराक़ साहब से उसी कलकत्ते में एक मुशायरे में निगम साहब ने मुशायरा अरेंज किया था, राजस्थान गेस्ट हाउस ज़करिया स्ट्रीट पे हम लोग ठहरे हुए थे। जिस दिन मुशायरा था उस दिन शाम को 7 बजे से मुशायरा था ग्रैंड होटल के हाल में। 6 बजे करीब फ़िराक़ साहब ने निगम साहब जो उनके होस्ट थे उनको बुलाया और कहने भाई निगम क्या बदनामी कराओगे? तो वो चौंके, उनका कोई खिदमत में कोई बात में कसर उन्होंने उठा नहीं रखी थी। तमाम नौकर चाकर एक इशारे पे दौड़ रहे थे। कहा फ़िराक़ साहब क्या हो गया? कहने भाई ये मेरा शेव देख रहे हो कितना बड़ा हुआ है, 1 हफ्ते से नहीं बनाया। कहा सा फ़िराक़ साहब अभी बनता है? चुनांचे नौकरों को बुलाया कि जाओ जल्दी से नाई को यहीं बुला के ले आओ जल्दी, जो बहुत अच्छा नाई हो, जाओ और इनको ले जाओ, ये जानते हैं। उनको साथ कर दिया जो उस इलाके से वाकिफ़ थे। वो एक आधे घंटे के बाद लौट के आ गया, कहने साहब नाई तो कोई नहीं, आज बंद है, उनका अरेस्ट है आज। तो फ़िराक़ साहब कहा चलिए साहब यूँ ही चलेंगे, फिर आप जानिए। तो मैं करीब मौजूद था, मैंने कहा फ़िराक़ साहब ये सादत ये खिदमत अगर मेरे सुपुर्द आप कर दें, आप इजाज़त दे दें तो मैं ये काम अंजाम दे दूँ। तुम क्या करोगे? मैं शेव करूँगा, उसके आपका शेव बना दूँगा मैं। कहने तुम बना लोगे? हम कहा जी बना दूँगा। कटेगा तो नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल कोशिश करूँगा नहीं कटे। कहने कोशिश का कायल नहीं। अब मैं परेशान कि कोशिश का कायल नहीं बनाना है। मैंने कहा फ़िराक़ साहब ऐसा है कि अच्छा हत्तल इम्कान कटे वटे का नहीं, हम बहुत साफ़ सुथरी दाढ़ी बना देंगे। कहने फिर वही इम्कान लगाए हुए हो। मैं इम्कान की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा मैंने कहा हाँ नहीं कटेगा, और बहुत ही साफ़ सुथरी दाढ़ी हो रही। चुनांचे वो वही होटल से नीचे ही एक दुकान थी वहाँ। उस ज़माने में, ये बहुत पुरानी बात, सन 45 या 49 की बात होगी, ऐसी 50 के अंदर ही की बात है। तो नीचे गया मैं, वहाँ से एक 7 o'clock ब्लेड इंग्लैंड का आता था और बहुत महंगा मिलता था उस ज़माने में, 1.5 रुपये के 2 रुपये का एक ब्लेड था। वो ब्लेड क्योंकि बहुत सॉफ्ट चलता था, मैं वो लेके आया और सब रेज़र में उसको फिट करके आइए फ़िराक़ साहब कुर्सी पे बिठा दिया उनको
खड़ा हो गया नाइयों के तरह से, और वो साबुन वगैरह खूब, दाढ़ी बड़ी सख्त थी उनकी। अब इसकी तस्दीक तो ये करेंगे, बहरहाल मैंने बहुत सख्त थी, तो मैं घबरा भी रहा था कुछ। हाँ, सांप दाढ़ी बनाई मैंने उनकी, बहुत ही संभाल के, बहुत संभाल के, और ब्लेड की मदद, ब्लेड सब फूल के तरीक़े से ब्लेड ने काम किया। हालांकि बड़ा उबड़ खाबड़ चेहरा था, ये बात नहीं, शिकने बहुत थी और बहुत अंदेशा था कट जाने का वो शिकनों की वजह से, मगर ये संभाल के हमने भी गाल बाल नोच के बढ़ा के इधर उधर शेव कर दिया। और ख़ुद जब मुतमईन हम हो गए, उसके बाद फिर आईना उनको देखा, दिया मैंने हाथ में, लीजिए फ़राक साहब। एक मरते हाथ उन्होंने, वाह, हाँ हाँ भाई कुछ नहीं, बहुत पेशेवर लगते हो साहब। पूरी खिदमत पे मेरी उन्होंने इस तरीके से पानी फेरा, ये लफ्ज़ कह के कि पेशेवर लगते हो। तो मैंने कहा साहब, फ़राक साहब आप पेशेवर अगर कह दिया है तो अब मैं उजरत का हकदार हो गया, और हाथ फैला दिया। मैंने कहा उजरत दीजिएगा, पेशेवर ठीक हमने मान लिया, अब उजरत आप इनायत फरमाइए साहब। मगर क्या बात है, कंजूसी बहुत थे। अब मैं साहब ने कह रहा हूँ मुँह पे, वो क्या मजाल, एक कौड़ी उनकी जेब से निकाल ले कोई, दूसरे का माल उनकी जेब में बहुत आसानी से पहुँच जाता था, जैसे बैठे हुए इस वक्त। भाई वो श्रीवास्तव कैसी यार, सिगरेट का इंतज़ाम नहीं किया? बशीर बद ने अपनी जेब से फ़ौरन डिब्बी निकाली, ये फ़राक साहब ये है। हाँ भाई लाओ लाओ लाओ। तो वो मैं इकबाल के बारे में कह रहा था, सिगरेट पी और डिब्बी जेब में। एक आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या तुमने इंतज़ाम नहीं किया, यहाँ पे सिगरेट वगैरह कुछ नहीं। अब उधर से इसका 555 का डिब्बा पूरा नया उन्होंने निकाल के दे दिया फ़राक साहब को। फिर हाँ भाई ये सिगरेट तो बड़ा कीमती सिगरेट पीते हो, और ये कह के उन्होंने एक सिगरेट सुलगाई और डिब्बी अपनी जेब। इसका सबूत मिला है, हम आपको बाद में बताएंगे। इसका सबूत, हाँ अब मैं बताऊंगा इसी मुशायरे में। खैर जनाब, जब वो मैंने उजरत के लिए हाथ बढ़ाया तो कहाँ देने वाले थे। एक मरते उन्होंने अपनी निगाह हमारी तरफ की और कहने कि इससे ज़्यादा क्या उजरत चाहते हो कि अगर कभी तुम इस बात का ऐलान करोगे कि मैंने फ़िराक की हजामत बनाई तो मैं इनकार नहीं करूँगा। क्या माल है साहब, कहने कमाल है वाकई। मैं बखामोश हो गया, मैं समेट लिया सामान अपना, मैंने चलाया। अच्छा साहब, उसका सबूत आपको दे दूं। मुशायरे से 3 बजे रात को वापस हुए। फ़राक साहब का और हमारा पलंग हॉल में था, बाकी सब शायरों का, वाकिफ़ और कौसर और न जाने कौन कौन, ये सब अपने कमरों में बटे हुए थे। वो खुले में फ़राक साहब का बिस्तर लग गया, वहीं करीब हम। 3 बजे हम लोग मुशायरे से आए तो कच्ची नींद थी बिल्कुल। 4 बजे के करीब हमको ऐसा लगा जैसे फ़राक साहब आवाज़ दे रहे हों किसी को। एकदम से मैंने आँख खोली तो देखा फ़राक साहब कुछ करवटें में। उनका फ़राक साहब आपने? हाँ भाई नींद तो आ नहीं रही है और सिगरेट भी नहीं है। मैंने कहा सिगरेट के लिए तो माफ़ी चाहता हूँ, इस वक्त मेरे पास भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है कल रात में, और सुबह ये अब तो मिल पाएगी। नहीं, तुम इसकी परवाह क्यों करो, देखो वो अटैची रखी मेरी, एक गोशे में अटैची रखी हुई थी। कहने मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि उठूँ और अटैची खोलूँ। तुम ऐसा करो कि वो अटैची है उसको खोलो और उसमें से सिगरेट निकालो। साहब मैंने अटैची खोली तो उसमें पीला हाथी, समझे, पासिंग शो, 4 मीनार, 555, कैपस्टैन और विल्सन, यानी कौन कौन तमाम सिगरेटें। यहाँ से मैं चक्कर आया। मैंने कहा इतनी सिगरेटें, इतनी ब्रांड ये शख्स पीता है? तो ताज्जुब की बात हुई। मैंने कहा जी फ़राक साहब कौन सी ले लूँ? कहले तुम अपनी पसंद की निकाल लो, मेरे लिए कोई ले आओ, सब बराबर है। तब ये उसका सबूत मैं दे रहा हूँ कि हर एक की सिगरेट जेब में जाती थी, फिर वो रमेश ही निकाल के रख देते थे बक्से में। शेरवानी की दोनों जेबें भरी रहती थी उनकी। तो ये साहब है, और बड़ा अच्छा लगा आज फ़राक साहब के। नूर भाई वो जो उजरत उन्होंने दी है वो बताई दीजिए।